नमस्कार, वेलकम टू कल्पवृक्ष आईएएस। सेशन नंबर 5 है ये डेली एमसीक्यूज़ का यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए। वीडियो पॉज कीजिएगा, पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है करेंसी मार्केट से, जहाँ पर मैंने पूछा है कन्वर्टेबिलिटी के बारे में। कन्वर्टेबिलिटी होती है दो तरह की, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी एंड करेंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। तो क्या मतलब होता है कन्वर्टेबिलिटी का? इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी लोकल करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर पा रहे हैं और फॉरेन करेंसी को आप लोकल करेंसी में फ्रीली कन्वर्ट कर पा रहे हैं। इसको हम कहते हैं रूपी कन्वर्टेबिलिटी या फिर करेंसी कन्वर्टेबिलिटी। सो इट इज़ द फ्रीडम टू एक्सचेंज करेंसी लाइक कमोडिटीज़ अक्रॉस द कंट्रीज़, पहला सही है। फ्रीडम टू इन्वेस्ट इन डिफरेंट कंट्रीज़, ये एक कंसिक्वेंस है कन्वर्टेबिलिटी का, ये डिफिनीशन नहीं है कन्वर्टेबिलिटी का। अगर आपकी करेंसी ज़्यादा कन्वर्टेबल होगी तो आप रुपी को डॉलर में कन्वर्ट कर पाएंगे, वहाँ जाकर यूएस में इन्वेस्ट कर पाएंगे, या फिर यूएस के लोग आपके यहाँ आकर के अपने डॉलर को रुपये में कन्वर्ट कर पाएंगे और इंडिया में इन्वेस्ट कर पाएंगे। सो फ्रीडम टू इन्वेस्ट, ये सब चीज़ें कंसिक्वेंस है, ये सब चीज़ें रिप्रिकॉशन है। फ्रीडम टू रेसिडेंट टू रिमिट आउटसाइड द कंट्री, ये दोनों कंसिक्वेंस है कन्वर्टेबिलिटी का, डिफिनेशन नहीं है। तो 2 और 3 दोनों गलत हो गया। A1 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको प्रिसाइजली समझना होगा कि क्या मतलब होता है कन्वर्टेबिलिटी का। अगर मैं बात करता हूँ करेंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी की, इसका मतलब ये होता है कि ट्रेड के पर्पस के लिए, दूसरे करेंट अकाउंट के पर्पस के लिए आपका करेंसी पूरी तरह से कन्वर्टेबल है दूसरी करेंसी में, फॉरेन करेंसी में। वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी की, इसका मतलब ये होता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, मतलब कि इन्वेस्टमेंट के लिए, एफडीआई, एफपीआई, इन सब पर्पस के लिए आपका जो करेंसी है वो दूसरी करेंसी में कन्वर्टेबल है। तो हमारे यहाँ करेंट अकाउंट पे फुल कन्वर्टेबिलिटी है, मतलब कि आपको जितना मन उतना रुपया कन्वर्ट कर सकते हैं एक करेंसी दूसरे करेंसी में। मगर कैपिटल अकाउंट पे हमारे यहाँ पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी है, पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी है। एक काम करना, ये वाली जो स्लाइड है ना, इसको ध्यान से पढ़ना वीडियो पॉज करके। यहाँ पर मैंने बताया है कि क्या क्या स्टेप लिए गए हैं हमारे देश में कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे यहाँ है रिंग फेंसिंग के बारे में। ये क्या होता है? एक कंपनी है, मान लो कि एक कंपनी है रिलायंस इंडिया लिमिटेड, ठीक है ना, इसकी सब्सिडरी है जियो, है ना, और भी दूसरी कंपनीज हैं रिलायंस पावर वगैरह। तो होता क्या है, पेरेंट कंपनी अपनी सब्सिडरी बनाती है, छोटी छोटी कंपनीज बनाती है। अगर जियो डूबा या फिर कोई दूसरी कंपनी डूबी इसकी, तो पेरेंट कंपनी पे कुछ खास असर नहीं पड़ता। तो फाइनेंशियली पेरेंट कंपनी को सब्सिडरी कंपनी से अलग कर दिया जाता है, ताकि अगर एक कंपनी डूबती है तो दूसरी कंपनी पर उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। सो रिंग फेंसिंग इज फाइनेंशियली सेपरेटिंग सब्सिडरी फ्रॉम पेरेंट कंपनी। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला सवाल है अराकान रेंज के बारे में। अराकान रेंज म्यांमार में पड़ता है, जो वेस्टर्न म्यांमार है ना, वहाँ पे ये रिज है जो आसाम, नागालैंड, मिजोरम, बर्मा से होके पास करता है। देखो ये पूरा रेंज इस तरह से यहाँ पर आया, बे ऑफ बंगाल में डूब गया और फिर आगे जाकर के फिर से अंडमान निकोबार के रूप में ऊपर आया, आइलैंड के रूप में, ठीक है। तो पहला जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। जो अंडमान निकोबार है वो एक्सटेंशन है अराकान रेंज का। जावा सुमात्रा तो अलग है, वो तो पड़ जाता है इस तरफ साउथ ईस्ट एशिया में, वो नहीं है, ठीक है। तो अंडमान निकोबार वो है अराकान रेंज का एक्सटेंशन। केवल पहला, 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, सवाल पूछ सकता है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर पार्ट ऑफ अराकान रेंज? तो नागा हिल, चिन हिल, पटकाई रेंज और इसमें जो लुशाई हिल है वो सभी अराकान रेंज के पार्ट हैं। इरावादी रिवर इसी से होकर गुजरती है, अराकान रेंज से। तो पहला करेक्ट है, 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है हुनर हाट के बारे में। हमारे जो माइनॉरिटीज़ हैं
मुस्लिम, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, इन सब के जो हुनरमंद लोग हैं, स्किल्ड लोग हैं, जिनके पास पीढ़ियों पुरानी तकनीक है, पीढ़ियों पुरानी स्किल्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो स्कीम है वो चलाई गई है उस्ताद। इसमें क्या किया जाता है, इस स्कीम में क्या किया जाता है कि जो इंसेंटिव है वो दिए जाते हैं कामगारों को। उन्होंने जो प्रोडक्ट बनाया है उनको शोकेस करने के लिए, उनको मार्केट करने के लिए हाट बनाए जाते हैं। इसी को हम कहते हैं हुनर हाट। सो हुनर हाट एम टू प्रोवाइड मार्केट एक्सपोजर एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू आर्टिसंस, क्राफ्टमैन एंड ट्रेडिशनल culinary एक्सपर्ट। इसको मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर ऑर्गेनाइज करता है, न कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। दैट्स वाई 1 इज़ द करेक्ट आंसर, दूसरा जो है वो इनकरेक्ट है। तो ए आपका हो गया 1 ओनली। ठीक है, हुनर हाट को मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ऑर्गेनाइज करता है, जहाँ पर हमारा जो रिच हेरिटेज है, ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट है, इसको प्रिजर्व करते हैं, इसको प्रमोट करते हैं। अगला क्वेश्चन है साइंस एंड टेक से, हैवी वाटर ये यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, क्यों? देखो, हैवी वाटर इज यूज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर एज अ कूलेंट। जब रिएक्टर गर्म हो जाता है तो उसको कूल करने के लिए हैवी वाटर का यूज़ किया जाता है। देखो, चैम्बर है, यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, जो हैवी वाटर होता है ना, D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ये हीट को ले आकर ट्रांसफ़र करता है नॉर्मल वाटर को, भाप बनता है, स्टीम बनती है और इसी स्टीम से टरबाइन चलता है। समझ गए? तो हैवी वाटर इज़ अ कूलेंट। ठीक है, करता क्या है कि चूंकि हैवी वाटर का क्रॉस सेक्शन कम होता है तो ये कम न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है। सो मोर न्यूट्रॉन इज अवेलेबल फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है ना, दैट्स वाई हैवी वाटर इज यूज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। सो बी इज द करेक्ट आंसर। हैवी वाटर कम न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है। लाइट वाटर क्या होता है? ये H2O होता है। हैवी वाटर क्या होता है? ये D2O होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। समझ गए? तो जो एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन होता है D2O का, इट इज मच मच लेसर दैन दैट ऑफ द H2O। दैट्स वाई हैवी वाटर इज यूज्ड एज कूलेंट। क्लियर है? तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के रूप में, आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए और कमेंट सेक्शन में इसको लिखिए। भारत में आप फुमडी को कहाँ पाएंगे? फुमडी एक फ्लोटिंग मास होता है वेजिटेशन का, ऑर्गेनिक डेब्रिस का, सॉइल का। ये कहाँ पर मिलता है? रिवर ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, केरला, नन ऑफ द अबव। ठीक है ना? चलिए, ये बातें हो गई हमारी आज की। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। पीछे की क्लास को रिवाइज करते रहिए, नोट्स बनाते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।